दी, उन्होंने मकान तोड़ दिए, मकान के दीवार गिरा दिए, इसमें दबकर कई इंसानों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये चरित्र और जंगल की कहानी, जंगल का गृह युद्ध कहें, जंगल में युद्ध और जंगल में जो कहानी है वो साफ साफ नजर आ रहा है। और इससे पूरा टुंडी जो है, जो वन्य क्षेत्र है धनबाद का, वो भयभीत है। अब उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, वो वन्य जीव जो हाथी है उससे इन्हें निजात चाहिए। तो ओवरऑल पूरी कहानी का जो निष्कर्ष ये निकलता है, इसका जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हमारा मुद्दा है वो है कि गुस्से में क्यों है गजराज। इन दिनों हम बात करें धनबाद के टुंडी में हाथियों का जो तांडव है और हाथी और इंसानों के बीच जो टकराव की स्थिति है, उसकी कहानी हर रोज अखबारों की, तमाम टीवी चैनलों की और सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। कहा जा रहा है कि हाथियों का झुंड है जो टुंडी में आ घुसा है, टुंडी के जंगलों में वो विचरण कर रहा है। इससे वहां के जो ग्रामीण हैं वो भयभीत हैं। आए दिन इन हाथियों के तांडव से वहां के जो ग्रामीण हैं उनकी जिंदगी जो है वो सकते में गुजर रही है। हाथियों की कहानी का जायका कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि कहा जा रहा है कि हाथी तो आए दिन जब ये गांव में घुसते हैं तो उनके फसल चट कर जाते हैं, उनके मकानों को क्षतिग्रस्त करते हैं, और जो ग्रामीण हैं जो वहां से गुजरते हैं, अगर रास्ते में हाथी के साथ पाला पड़ जाए तो हाथी उनको घायल भी कर देते हैं। ऐसी कहानी हमें बार बार पढ़ने, देखने और सुनने को मिल रही है और अखबारों की वो सुर्खियां भी बनती नजर आ रही हैं। इसको लेकर ग्रामीण की तैयारियों की बात करें या जंगलों की बात करें या फिर फॉरेस्ट जो इंस्पेक्टर हैं, जो फॉरेस्ट के को देख रेख करने वाले लोग हैं, उनसे बातें करें, उनकी राय लें, तो कहा जा रहा है कि ये हाथी जो है वो गुस्से में है। हाथियों के बारे में कहावत काफी प्रचलित है कि हाथी जो है पशुओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हाथी अपनी जिंदगी में जिन जगहों से विचरण करता है, जिन जगहों से गुजरता है, ताउम्र उसे सारी बातें याद रहती हैं और हाथी की याददाश्त जो है काफी पक्की होती है। हाथियों के बारे में ये कहा जाता है। लेकिन ये जो हाथियों और इंसानों के बीच जो टकराव की स्थिति है, इनके बीच में जो तांडव की स्थिति है, खासकर टुंडी जैसे क्षेत्रों में, तो ये कहानियां हम कई सालों से सुनते आए हैं। ये टुंडी जो वन क्षेत्र है, एक जमाने में पूरा ये जंगल हुआ करता था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लग गई, शहरों से लोग गांव की ओर बढ़ने लग गए, शहर खत्म हो गया, शहर बढ़ने लग गया। अब शहर जो है गांव की ओर बढ़ने लग गया, अर्बनाइजेशन होने लग गए, जो गांव है वो शहर में तब्दील होने लग गए, रोजगार खुलने लग गए, और जो जंगल है उन्हें काट कर खेत बनाया जाने लग गया और खेत बनाकर वहां पर फसल रोपनी होने लग गई। और जो क्षेत्र थे इनमें हाथी विचरण करते थे। अब ये हाथी यहाँ आते हैं, इनकी फसल लगाते हैं, ये फसल चट कर जाते हैं और जो किसानों की जो पूंजी है उसको वो भरपूर नुकसान करते हैं। इसका नुकसान जो है उस ग्रामीणों को होता है और ग्रामीणों की जो आर्थिक स्थिति है इससे बदरंग हो जाती है, बेहाल हो जाती है। जब ये विरोध करते हैं, जब विरोध की कहानी को रचते हैं, गढ़ते हैं, तो हाथियों का तांडव भी खुलकर सामने आता है। मामला तो कुछ यूं आया है कि कहा जा रहा है कि एक शख्स को हाथी ने मार डाला और उसकी डेड बॉडी को जो है जंगल में एक जगह फेंक दिया है और उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिल पा रही है, ऐसी कहानी नजर आती है। अब बात कर रहे हैं हाथियों की, तो भैया हाथियों को जो और मवेशियों को सबका अपना एक हैबिटेट होता है, सबका रहने का जगह है। इंसानों की हम बात करें, इंसानों के परिवेश में चर्चा करें तो इंसानों के लिए घर है, मकान है, सोसाइटी है, मोहल्ला है, उस तरह की बातें हैं। तो हाथियों का भी एक हैबिटेट है जंगल। अब जंगल नष्ट हो जाएंगे और हाथियों की बढ़ती आबादी, तो जैसे इंसानों में अपने वर्चस्व को, अपने इलाके को लेकर जंगें होती हैं, दावा होता है, वैसे मवेशियों में भी होती है। तो हाथियों की भी जो जनसंख्या बढ़ रही है उनमें भी अपने इलाकों को लेकर वर्चस्व होता है। ये वर्चस्व से यहाँ जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो फिर वो टकराव मनुष्यों की ओर भी उसका नजराना नजर आता है।
इधर वाला जगह यहाँ आइए। हम इस 3 नंबर वार्ड के हैं यहाँ के, और हमारे गांव में 8 बजे रात से 3 बजे रात तक हाथी रहा, जो बाड़ी में घुस करके बाजरा यहाँ का नुकसान किया, कम से कम 20-25 क्विंटल का। हम फतेहपुर पंचायत के 3 नंबर वार्ड श्री बिरलाल हंसदा बोल रहे हैं, और रंगामटिया में 8 बजे रात जंगली हथिया आकर घुस गए और सर्रा मौजा में टोला रंगामटिया में रात को हाथी मैंने करीब 33 हाथी था, जो कि काफ़ी बाजरा को नुकसान किया है। और फॉरेस्ट विभाग से हम लोग संपर्क करने का कोशिश किए, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। जैसे फ़ोन किए लेकिन उठाया नहीं। और रात में करीब 8 बजे यहाँ पर हाथी आया। आने के बाद रात भर बाजरा को नुकसान किया है। और जो कि यहाँ लोकल में कोई व्यवस्था नहीं है फॉरेस्ट के लिए, हाथी उसी भगाने के लिए यहाँ कोई टीम नहीं है। टीम का आशा देख करके हम लोग पूरा लाचार हो गए। जितने आदमी का बाजरा नुकसान हुआ है, मैं प्रबंधन वन विभाग से यही प्रार्थना आग्रह करूँगा कि उनको मुआवजा जल्द से जल्द मिले, क्योंकि काफ़ी बाजरा को नुकसान किया गया है। करीब 30-40 कुंटल बाजरा, जो कि गरीब आदमी इसी से जीवन यापन करता है। मेरा नाम दिनेश कुमार मुर्मू है, ग्राम पंचायत फतेहपुर का मुखिया प्रतिनिधि। हम लोग को जानकारी जो हाथी वाला है वार्ड बिरलाल जी हम लोग को दिए थे, और जो कि 8 बजे तकरीबन लोग आया था, और काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ लगभग 15-20 घर का नुकसान हुआ है। और हमको लगता है कि वन विभाग को भी हमने संपर्क किया था, लेकिन उधर से भी रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिल पाया, और काफ़ी देर तक रहा, 3 बजे तक लगभग रहा। तो हम भी उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे विभाग से कि जो भी इन लोग को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि गरीब आदिवासी जो भी हो जितना हो सके घर वगैरह चला सके। झारखंड के जंगल हो गए, उड़ीसा के जंगल हो गए, छत्तीसगढ़ के जंगल हो गए, ये जंगल आपस में इंटरकनेक्ट हैं। जब ये हाथी उत्पात करके भगाते हैं, कहानी गढ़ते हैं, जो फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके सेवादार हैं, जो उन्हें दौड़ाते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो वो जुरिस्डिक्शन के दायरे को पार करके छत्तीसगढ़ घुस जाते हैं, कभी वो उड़ीसा भाग जाते हैं। लेकिन जो झारखंड के जो वन कर्मचारी हैं, वन कर्मी हैं, वो झारखंड के बॉर्डर तक ही सीमित हैं। उनका दायरा उड़ीसा में नहीं है, उनका दायरा छत्तीसगढ़ में नहीं है। लेकिन जो हाथी है, जो मवेशी है, इनका कोई दायरा नहीं होता है, इनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, इनका कोई ना आधार कार्ड नहीं लगता है, इनका कोई पेन कार्ड नहीं लगता है। तो मामला साफ साफ कहानी ये नजर आ रही है कि गुस्से में गजराज है। जो वहां के ग्रामीणों की स्थिति को हम देखें, ग्रामीणों से हमने जब जानना चाहा, जो वो फुटेज हमारे पास आया, तो लोग मशाल जलाकर रात भर रात जग्गा करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन में लग जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा कांड न हो जाए जिसका गम उन्हें हमेशा से सहना पड़े, और ये गम जो है वो बदस्तूर जारी रहे। लोग मसाल जलाकर आते हैं, खेतों में हाथियों को विचरण करते भी काफी फुटेज जो है सोशल मीडिया में आ रहे हैं। मतलब हाथियों का तांडव वो जायज है। जो कहते हैं ना, जल जंगल और जमीन। मैं झारखंड में हूं, तो झारखंड में जो आदिवासी बहु समुदाय के लोग हैं, वो कहते हैं हम जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, हम आदिवासी हैं। तो भैया इन हाथियों का भी तो जल जंगल और जमीन है, इनकी भी तो जमीन की कहानी है। इनकी भी जमीन छीनी जा चुकी है। यहाँ पर जो है मानव बसाए जा चुके हैं, अब मानव द्वारा अतिक्रमण हो गया है। अब भाई जाए तो जाए कहाँ। और हाथियों के साथ टकराव की कहानी का जो वर्चस्व है दिनों दिन गहराता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हाथियों की कहानी जो है वो दिन रात दिखती नजर आती है। लोग एक साथ जुलूस में नजर आते हैं, वो मसाल जलाकर हाथियों को डराने की कोशिश करते हैं। कुछ मामले तो कुछ ऐसे भी आए थे कुछ सालों पहले कि हाथियों को डराने के लिए, भगाने के लिए वो क्रैकर्स का इस्तेमाल करते थे, पटाखों का इस्तेमाल करते थे वन कर्मचारियों द्वारा, कि जिससे उन पटाखे फोड़कर हाथियों को भगाया जा सके। इस तरह के भी हथकंडे अपनाए गए हैं। मगर कब तक ये जो सिस्टम है, ये जो कहानी है, ये चरित्र है, ये कब तक निभाई जाए, कब तक इसको आजमाया जाए, ये कब तक जो है फौरी तौर पर ये काम करता नजर आएगा, कब तक हाथियों को इस तरह से कंट्रोल करने की कहानी नजर आएगी। इस पर व्यापक इंतजाम करने की जरूरत है, इस पर व्यापक चर्चा करने की जरूरत है।
और हमारे जो जंगल हैं उन जंगलों को सहेजने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने घर में किसी और को इंटर करना पसंद नहीं करते। हम अपने घर मकान बनाते हैं तो हम अपने तक ही सीमित रहना चाहते हैं। तो भाई ये जो हैबिटेट है इनका, ये जो जंगल है, ये इनका घर है। आप इनके घर में इंटरफेयर करिएगा, इनके पेड़ पौधे काट दीजिएगा, उसमें खेत बना दीजिएगा, उसमें क्यारी बना दीजिएगा, उसमें अपने मतलब का इस्तेमाल करिएगा, तो फिर मजबूरन इन्हें भी जो है अपने क्षेत्र में आना पड़ता है। जो हाथी ये नहीं है कि इनके रास्ते में कोई रोड़ा बन गया, उन्हें जंगल तक याद होता है भाई, जंगल के रास्ते तक इन्हें याद होते हैं हाथियों का ताम उम्र। और उस रास्ते में कोई मकान बना दीजिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको जंप करके चला जाएगा, फिर वो रास्ते में तोड़ ही देगा, उसको तोड़ ही देगा। कई ऐसी कहानियां बॉस, कभी उन्होंने झोपड़ियां तोड़ दी, उन्होंने मकान तोड़ दिए, मकान के दीवार गिरा दिए, इसमें दबकर कई इंसानों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये चरित्र और जंगल की कहानी, जंगल का गृह युद्ध कहें, जंगल में युद्ध, और जंगल में जो कहानी है वो साफ साफ नजर आ रहा है। और इससे पूरा टुंडी जो है, जो वन्य क्षेत्र है धनबाद का, वो भयभीत है। अब उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, वो वन्य जीव जो हाथी है उससे इन्हें निजात चाहिए। तो ओवरऑल पूरी कहानी का जो निष्कर्ष ये निकलता है, इसका जिम्मेदार कौन है, मानव या फिर हाथी? इनके घर में कौन घुसा, मानव या फिर हाथी? मतलब एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है। यहाँ पर बढ़ती आबादी, घटता वन्य क्षेत्र इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और हाथियों के साथ ये जो कहानी करते हैं ना, पटाखे फोड़ कर जो भगाते हैं, फिर उन्हें आग मसाल जुलूस निकाल कर हाथियों को दिखाते हैं। आए दिनों में जो हाथियों के साथ ये जो वारदातें हुई है, कहीं ना कहीं ये सकते में और कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली खबर है। तमाम जो वेब पोर्टल्स हैं, तमाम जो न्यूज वेबसाइट हैं, उनको उस तरह से वो तवज्जो में तो लिए नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर दिखाया गया है कि किसी बहुतों की हत्या हो गई, बहुतों की मौत हो गई, एक बंदे का उन्हें मारा गया, उसका डेड बॉडी तक नहीं मिला, उसे छिपा दिया गया, या कहीं जंगल में कहीं मार के फेंक दिया है, वो मिला नहीं है। तमाम तरह की कहानियां हैं, तमाम तरह के चरित्र हैं, जो चेहरे हैं वो साफ साफ यहाँ पर होते नजर आते हैं। अब भाई गलती किसकी है, इसका निदान कौन करेगा, कौन आगे बढ़ेगा? हम सभी जानते हैं झारखंड के नाम में ही वो जंगल का जो विशेषण है वो खुलकर सामने आता है। जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भी जंगल प्रधान राज्य है, उड़ीसा में भी काफी अधिक जंगल है। तो भाई अब वक्त आ गया जंगलों को सहेजने का। ये हाथी आकर नहीं बोलेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करेगा कि भैया हमें बचाओ, हम भी जीव हैं, आपकी ही धरती पर रहते हैं, या हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से अपनी शिकायतें करेगा, वो कोई न्यायालय में जाके पिटीशन डालेगा, है ना? ऐसी कोई कहानी उनके लिए नहीं है भाई। ये भी इकोसिस्टम के हिस्सा है, वो इकोसिस्टम है, जल, जंगल, जमीन, हर सबका अपना इकोसिस्टम है। तो सभी इकोसिस्टम को बचाना है। और रही बात जल, जंगल, जमीन की, ये कहानी जो है इसमें कहीं ना कहीं हमें भी अपनी परिवर्तन की कहानी को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन जिसकी आबादी बढ़ गई है, जिनका मकान बन गया है, जिनकी कहानी गढ़ गई है, उन्हें कौन समझाए, उनके बारे में कौन क्या कहे? यही कहानी, यही चरित्र, यही चेहरा हमें बार बार नजर आता है। यही सब कारण है कि इस समय जो गजराज जो है वो गुस्से में है, और गजराज का गुस्सा जो है आम लोगों पर पड़ रहा है। और आम लोग जो है, आम ग्रामीण हैं जो रहते हैं वहां पर, ग्रामवासी हैं, वो गजराज के गुस्से को भाजक बनते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। जो हमें सहयोग करना चाहते हैं वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर सहयोग कर वो हमारे इस पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ, और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं।